हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एमएस वर्ड ट्यूटोरियल सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे इंसर्ट टैब के पेज एंड टेबल ग्रुप को यूज करते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन ग्रुप के बारे में, जिसका यूज करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट में इमेजेस, शेप्स, आइकन, स्मार्ट आर्ट और चार्ट को ऐड कर सकते हैं, जिनका यूज करके हमारा डॉक्यूमेंट काफी अट्रैक्टिव बन जाता है। चलिए अब इन इन शेप को एक एक करके समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। तो हमने क्या किया, एमएस वर्ड को ओपन कर लिया। अब हम क्लिक करते हैं इंसर्ट टैब पे। हमने कहाँ क्लिक किया, इंसर्ट टैब पे क्लिक किया। अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन के ग्रुप के फर्स्ट कमांड की, जो है हमारा पिक्चर। इसमें हम देखते हैं हम पिक्चर को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो हमने कहा किया, पिक्चर पे क्लिक किया और हमने कहा किया फ्रॉम दिस डिवाइस। अगर आप चाहो तो ऑनलाइन पिक्चर्स का भी यूज कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टॉक्स इमेजेस भी अवेलेबल होती है, आप चाहो तो उसका यूज भी कर सकते हो। जैसे कि कुछ इस टाइप से हमारे पास इमेजेस अवेलेबल होती हैं, जैसे कि इमेज हो गया, देन आइकन हो गया, देन कट आउट पीपल्स हो गए, देन स्टिकर्स हो गए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप चाहो तो इन इमेजेस का यूज भी कर सकते हो। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप कैसे यूज करना चाह रहे हो। हमने क्या किया, सिंपली हमने यूज किया हमारे जो डेस्कटॉप में जो इमेजेस अवेलेबल, हमने क्या किया, उन्हीं इमेज का यूज यहाँ पे कर लिया। तो मैंने क्या कहाँ क्लिक किया, फ्रॉम दिस डिवाइस ओनली। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया। सपोज मैंने क्या किया, इस पिक्चर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, जो क्या है मेरा ये है। ठीक है, जो मेरा क्या है, एक सीपीयू है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस पिक्चर को यहाँ पे क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं हम इसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है, अब मेरे पास में क्या, जैसे मैंने पिक्चर पे क्लिक किया तो मेरे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, एक पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें भी मेरे क्या है, मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है कि हम इस पिक्चर को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्या आता है, रिमूव बैकग्राउंड। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप चाहो तो आपके पिक्चर के बैकग्राउंड को यहाँ से रिमूव कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या दो ऑप्शंस आते हैं। पहला क्या आता है, उस एरिया को मार्क करो जिसको आपको रखना है, या फिर उस एरिया को मार्क करो जिसको आपको रिमूव करना है। मैंने कहाँ क्लिक किया, मार्क एरिया टू कीप, मतलब उस एरिया को मैंने क्या सिलेक्ट किया जो मुझे रखना है, जिसका मुझे बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना है। तो मैंने क्या किया, इस एरिया को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, वो एरिया हो गया जिसको मेरे को रखना था। फिर मैंने क्या कर लिया, कीप चेंज, कि मतलब जो भी है मेरे पास में क्या आ गया, कुछ ऐसा आउटपुट आ गया। अब आप चाहो तो इसको रिमूव करें, तो आप चाहो तो इसको भी रिमूव कर सकते हो। कहाँ से जाओगे, रिमूव बैकग्राउंड। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इस एरिया को रिमूव कर सकते हो जिसको आपको रिमूव करना है। तो मैंने क्या बोला, मुझे क्या करना है, सपोज इस एरिया को क्या करना है, मुझे रिमूव करना है। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो, जैसे भी आप करना चाहते हो। और मैंने क्या कर लिया, कीप चेंजेस। ठीक है, तो मेरे पास में क्या आ गई, इमेज आ गई। देन क्या आता है, करेक्शन। करेक्शन में क्या आता है कि आपका जो इमेज है वो सॉफ्टन करना है, शार्पन करना है, ब्राइटनेस इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। तो यहाँ से आप उनको चूज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। देन क्या आता है, आर्टिस्टिक। देन क्या आता है, कलर। कलर में क्या आता है कि आपको कलर सेचुरेशन क्या रखना है, कलर टोन क्या रखना है, आपको रिकलर करना है आपकी इमेज को या फिर नहीं करना है। तो मैंने क्या बोला, मैंने सपोज यहाँ पे चूज कर लिया। तो कुछ ऐसा क्या आ गया, मेरा इमेज आ गया। देन क्या आता है, आर्टिस्टिक इफेक्ट, कि आपको उसमें कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट डालना है या फिर नहीं डालना है। तो आप उसको यहाँ से चूज कर सकते हो कि आपको क्या करना है। देन क्या आता है, ट्रांसपेरेंसी आता है कि आपका जो इमेज है उसको कितना ट्रांसपेरेंट करना है, आप वो भी यहाँ से कर सकते हो। देन क्या आता है, पिक्चर स्टाइल, कि आपको आपकी पिक्चर को बॉर्डर देना। सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे पिक्चर को बॉर्डर दे दिया। ठीक है, अब आपकी पिक्चर को आपको कौन सा कलर करना है,
ठीक, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ऐसे चूज कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे करना चाहते हो। ठीक है, देन क्या आता है, जो आपका पिक्चर आपने बॉर्डर अप्लाई कर लिया, आप चाहो तो पिक्चर पे इफेक्ट्स भी डाल सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, पिक्चर पे इफेक्ट डाल सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से क्या कर सकते हो, जो भी आपने मॉडिफिकेशन किया आप क्या कर सकते हो, उनको रीसेट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, रीसेट कर दिया पिक्चर को। ठीक है, तो मेरी पिक्चर क्या हो गई, यहाँ से रीसेट हो गई। आप चाहो तो यहाँ से वापस से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो कि आपको कौन से एरिया को कीप करना है और कौन से एरिया को आपको रिमूव करना है। ठीक है, देन क्या आता है, पिक्चर लेआउट। देन क्या आता है, पिक्चर लेआउट। अब देखते हैं पिक्चर लेआउट में क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या सेलेक्ट किया, पिक्चर लेआउट किया। तो मतलब बेसिकली जो आपकी पिक्चर होगी, आपको उसके बारे में कुछ बताना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला यहाँ पे किया, तो मैंने यहाँ पे बोला, सपोज मैंने बोल दिया लिनोवो का सीपीयू बोला मैंने इसको। ठीक है, अब आप उसमें कुछ और पार्ट ऐड करने हैं, तो आप मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, मैंने लिख दिया यहाँ पे ALU। आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो आपकी इमेज है क्या आप यहाँ से, मैंने कहा गया सीपीयू में गई, स्टॉक इमेज में सपोज मैंने सर्च किया, आइकन्स में मैंने सर्च किया यहाँ पे CPU। ठीक, तो आपने कोई भी यहाँ पे एक इमेज चूज कर ली, तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया और मैंने क्या किया, इंसर्ट। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसके फर्दर इमेज ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। तो आपके पास में क्या होता है, कुछ प्री डिफाइंड लेआउट्स होते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, हम फर्दर आगे चलते हैं। आप चाहो तो इसको इस फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टैप प्रेस किया तो ये क्या हो गया, इसका पार्ट आ जाएगा। ठीक है, कि CPU का पार्ट क्या है। ठीक है, अब हम आगे, आप चाहो तो यहाँ से चेंज कलर कर सकते हो, आपके थीम का वो कलर क्या करना है। ठीक है, आप वो भी यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो। आप चाहो तो ग्राफिक को रीसेट कर सकते हो। तो अब टू कि आप कैसे यूज करना चाह रहे हो। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब क्या आता है यहाँ पे, ओल्ड टेक्स्ट। आप चाहो तो आपके टेक्स्ट के बाद, आपकी इमेज के बारे में आप कुछ यहाँ पे डेटा एंटर कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला, एक मैंने यहाँ पे AI जनरेट कंटेंट, चाहो तो आप वो यूज कर सकते हो, आप चाहो तो खुद का लिख सकते हो। मैंने क्या लिख दिया, AI जनरेटेड कंटेंट को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, तो मैंने अप्रूव कर दिया ओल्ड टेक्स्ट को। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे इसको यूज कर सकते हो। अब चेक करना है, राइट क्लिक करोगे, क्या चेक करोगे, व्यू ओल्ड टेक्स्ट, कि इसका आपने टेक्स्ट क्या लिखा था। ठीक है, देन क्या आता है, पोजीशन। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले डेटा को इंसर्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, एक टेक्स्ट को इंसर्ट कर लिया। अब हम बात करते हैं, वापस हम कहाँ क्लिक करते हैं, पेज लेआउट पे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या यूज करना है, पोजीशंस का यूज करना है। तो हम क्या करते हैं, सपोज मैंने बोला कि मेरे टेक्स्ट क्या हो जाए, लेफ्ट में हो जाए, सेंटर में हो जाए, ये क्या हो जाएगा, राइट में। ठीक है, देन ये पे क्या हो जाएगा, जो मेरा इमेज का जो मिड लेफ्ट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा इमेज वहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो बेसिकली आप बाई यूजिंग क्या कर सकते हो, पोजिशंस का यहाँ पे यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको कहाँ करना है, सपोज मुझे मिड सेंटर में करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कहाँ जाएंगे, पिक्चर फॉर्मेट में गए, हमने क्या किया, इसकी पोजिशन को सेट कर दिया मिड में, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आपकी पोजिशन को सेट कर सकते हो। देन क्या आता है, रैप टेक्स्ट। क्या आता है, रैप टेक्स्ट। इसमें क्या होता है कि आप टेक्स्ट के साथ में कर सकते हो, आपका ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। टाइट में क्या, स्क्वायर में क्या होता है, आप अगर देखो तो आपके डाटा, आपका जो डाटा है,
अगर आपका स्क्वायर में क्या करते हो, आप डाटा को चेक करते हो तो क्या है, आपका डेटा यहाँ पे आप देखोगे कि एक ही पर्टिकुलर फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, आगे पीछे नहीं हो रहा। जैसे हमारा जो जस्टिफाइड में होता है वैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे डेटा शो हो रहा है। पर इन द केस ऑफ टाइट, आपका डेटा पूरा टाइट हो जाता है, मतलब पूरा डेटा क्या होता है, रैप हो जाता है, ठीक है। तो जो उसको पोजीशन मिलती है वहाँ पे क्या करता है, डाटा जो आपको डॉक्यूमेंट है वो टेक्स्ट क्या होता है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सेम विथ थ्रू। अब अगर बात करें टॉप एंड बॉटम, तो क्या का डेटा क्या आ जाएगा, आपका इमेज कहाँ आएगी, सेंटर में आज, मतलब बेसिकली दो दो सेंटेंस के बीच में आ जाएगी। बिहाइंड टेक्स्ट में क्या होगा, आपकी इमेज कहाँ चलेगी, टेक्स्ट के बिहाइंड चली गई, ठीक है। इन फ्रंट में क्या होगा, इमेज कहाँ जाएगी, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आ जाएगी, ठीक है। हम बात करें रैप पॉइंट की, तो मतलब आप क्या कर सकते हो, अपनी इमेज को आप ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो पॉइंट्स को, कि आपको पॉइंट्स को क्या करना है, ऐसे करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, मेरा एडिट पॉइंट्स हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, रैप टेक्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी। सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक इमेज और इंसर्ट किया। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इमेज को क्या कर लिया और इंसर्ट किया। हम कहाँ गए, पिक्चर में गए, ठीक है, दिस डिवाइस, और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और इमेज ले लिया। तो मैंने क्या कि मेरे पास में एक और इमेज यहाँ पे आ गई, ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको यहाँ पे ऐसे इसके पास में ला कर रख दिया। अब मैंने क्या किया, ब्रिंग फॉरवर्ड, तो मैंने बोला कि मेरी इमेज कहाँ आ जाए, ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। तो ये क्या आ गई, इस इमेज के फ्रंट में आ गई। मैंने बोला सेंड बैकवर्ड, तो इमेज मेरी कहाँ चली जाएगी, इस वाली इमेज की कहाँ चली गई, बैकवर्ड चली गई, ठीक है। इमेज कहाँ चलेगी, मेरी लिनोवो वाली इमेज क्या क्या आ गई, बैकवर्ड चलेगी। मैंने बोला ब्रिंग फॉरवर्ड, तो इमेज मेरी कहाँ जाएगी, इसके फॉरवर्ड आ जाएगी, किसके, आपके सीपीयू के इमेज के। अब क्या आता है, सिलेक्शन पेन आता है, तो इसमें आप क्या करोगे, मेरे पास कितनी पिक्चर, 2 पिक्चर्स है। आप चाहो तो शो ऑल कर दो, चाहो तो शो हाइड ऑल कर दो। मैंने बोला शो ऑल करो। सपोज मैंने क्या किया, इस पिक्चर को यहाँ पे सेट किया, तो क्या आ गया, मेरी दोनों पिक्चर यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे इसको यूज कर सकते हैं, किसको, आपके पेन को, ठीक है। देन वापस हम पिक्चर फॉर्मेट में गए, देन क्या आता है, मेरे पास में ऑप्शंस आते हैं। ये मेरे पास में क्या आता है कि आपको ऑब्जेक्ट को अलाइन कहाँ करना है, लेफ्ट में करना है, ठीक है, सेंटर में करना है, ठीक है। तो आप क्या, वही कॉमन सारे ऑप्शंस वही क्या क्या आगे आगे आपके, आपको आपकी इमेज को सेंटर में अलाइन करना है, टॉप में करना है, मिडिल में करना है, तो आप वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग इसको अलाइन कर सकते हो। देन क्या आता है, आपको ग्रुप आता है। मैंने यहाँ पे क्या, दोनों इमेज को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ग्रुप कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, आपका एज ए वन इमेज क्या करेगा, ये बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। मतलब हमने क्या किया, इनकी ग्रुपिंग कर दी। देन क्या आता है, रोटेशन आता है। आप चाहो तो इमेज को रोटेट कर सकते हो, कि आपको कैसे रोटेट करना है, ठीक है। देन क्या आता है, क्रॉप आता है। क्रॉप में क्या होता है, आप इमेज को चाहो तो यहाँ से क्रॉप कर सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, इमेज को यहाँ पे क्रॉप किया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले सिलेक्ट करोगे और फिर क्या कर लोगे, इसको वहाँ से क्रॉप करोगे जितना आपको क्रॉप करना है। सपोज मैंने क्या किया, इसको किसी भी पर्टिकुलर शेप में क्रॉप करना, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, उसको क्रॉप कर सकते हो, ठीक है। देन क्या आता है, आप चाहो तो इमेज को यहाँ से कंप्रेस कर सकते हो, चाहो तो इसको यहाँ से क्या किया, मैंने इमेज की साइज को कंप्रेस कर दिया, और यहाँ से क्या कर सकते हो, आप इमेज को रीसेट कर सकते हो उसकी ओरिजिनल साइज में, ठीक है। जैसे क्रॉप के लिए मैंने क्या किया, सपोज मैंने क्या किया, एक और मैंने पहले इनको क्या किया, अनग्रुप कर दिया। मैंने क्या किया, यहाँ पे गई और मैंने क्या किया, इनको यहाँ से हम अनग्रुप भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इस इमेज को क्या किया, अनग्रुप कर दिया, ठीक है। अब हम कहाँ पे जाते हैं, क्रॉप में जाते हैं, और मैंने क्या किया, इस इमेज को यहाँ से क्रॉप करके मैंने इसका साइज क्या कर दिया, थोड़ा छोटा कर दिया। तो आप क्या ऐसे क्या कर सकते हो, किसी भी इमेज को यहाँ से क्रॉप कर सकते हो। मेरा साइज क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, बेसिकली आपको पिक्चर का पूरा पिक्चर में हम क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से कमांड्स का यूज कर सकते हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पे देखा।
अब हम देखते हैं शेप्स को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, शेप पे क्लिक करते हैं और हमने एक भी कोई भी शेप को सिलेक्ट किया और हमने क्या किया, उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो हमारे पास जैसे क्या आता है, पिक्चर फॉर्मेट आता है, वैसे हमारे पास में क्या आ जाता है, शेप्स का फॉर्मेट आ जाता है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे मेरे पास में दो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला क्या दिया हुआ है, एडिट शेप, दूसरा क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा किया, क्लिक किया एडिट। यहाँ पे मेरे पास हम चाहे तो शेप को चेंज कर सकते हो या फिर क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, एडिट पॉइंट। चेंज शेप करना काफी इजी, आप किसी भी शेप को वापस से सिलेक्ट करो तो आपकी शेप क्या हो जाएगी, उसमें चेंज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एडिट पॉइंट की। मैं यहाँ क्लिक किया और मैंने क्या किया, एडिट पॉइंट। तो आप क्या कर सकते हो, आपकी जो शेप आप क्या कर सकते हो, उसको आपके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या एडिट से क्या होता है, हमारे पॉइंट्स को हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जैसे हमने पिक्चर्स में किया था। देन क्या आता है, आप चाहो तो शेप को दूसरे कलर से, लाइट कलर से फिल कर सकते हो। आप चाहो तो आउटलाइन को चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो हमें हमेशा करते हो। आप चाहो तो शेप्स के इफेक्ट्स को चेंज, शेप के में इफेक्ट डाल सकते हो, जैसे कि शैडो डालना है, ठीक है, रिफ्लेक्शन डालना है, ग्लो डालना है, सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं वर्ड आर्ट स्टाइल को। मैंने क्या किया, यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड किया। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर, मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इसके फॉन्ट को चेंज किया। मैं कहाँ गई, यहाँ पे क्यों, मैंने क्या किया, फॉन्ट को कलर को चेंज कर लिया। तो मेरा क्या हो गया, फॉन्ट का कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। मैंने क्या, फॉन्ट के साइज को थोड़ा क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया। सपोज मैंने क्या कर लिया, फॉन्ट का साइज क्या कर लिया, 22 कर लिया। वापस कहाँ गए हम लोग, सेव फॉर्मेट में गए। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे क्विक स्टाइल्स भी यूज कर सकते हो, आपके फॉन्ट को थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। आप चाहो तो यहाँ से स्टाइल्स, रिफ्लेक्शन करना है, शेडो करना, आप यहाँ से सारी स्टाइल्स को, टेक्स्ट स्टाइल्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, सपोज मैंने क्या किया, रोटेशन कर लिया और मैंने क्या किया, कुछ ऐसा किया, मेरे पास में कंप्यूटर क्या आ गया, ऐसा आ गया। आप चाहो तो आपके टेक्स्ट का जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकते हो। आपको क्या करना है, रोटेट करना है, तो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो। टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो, राइट में, सेंटर में और लेफ्ट में। ठीक है, मैंने कहाँ कर दिया, सेंटर में कर दिया और मैंने डायरेक्शन को क्या कर दिया, सिंपली हॉरिजॉन्टल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ऑप्शन क्या आता है, क्रिएट लिंक। इसको हम समझते हैं कि कैसे काम करता है। सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिया, टेक्स्ट बॉक्स लिया। मैंने क्या किया, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर लिया। हम गए शेप्स में और मैंने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट किया, एक टेक्स्ट बॉक्स किया। ठीक है, मैंने क्या किया, इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसका यहाँ पे लिंक क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब होगा क्या, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, मैंने लिखा हाय माय नेम इज विनय। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ भी डेटा डाला। मैं थोड़ा टेक्स्ट का साइज बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, जैसे मेरा टेक्स्ट यहाँ पे एंड हुआ तो मेरा नेक्स्ट डाटा कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में चला जाएगा। ठीक है, मैंने लिखा वेलकम टू एमएस वर्ड। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, मेरा टेक्स्ट मेरा कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में क्या चला जाएगा, मूव हो जाएगा बाय यूजिंग लिंक। कौन सा लिंक, जो भी हमने क्रिएट किया था। मैंने बोला ब्रेक लिंक, तो क्या आएगा, मेरा सारा डाटा क्या होगा, मेरे पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स में क्या होगा, शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हम ऐसे क्या करते हैं, बिटवीन टू टेक्स्ट बॉक्स हम क्या कर सकते हैं, लिंक को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने पिक्चर्स में क्या था, आप यहाँ भी आपके टेक्स्ट बॉक्स के बारे में कुछ कुछ भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को एंटर कर सकते हो। जैसे हमने किसमें किया था, आपका जैसे कि हमने पिक्चर्स में किया था, तो यहाँ पे जो आपकी शेप, जैसे आप मैंने क्या किया, ये शेप को डाला था, आप इसको इंसर्ट कर सकते हो बिल्कुल सिमिलर, जैसे कि आपने किसमें किया था, पिक्चर्स में किया था। इसमें वही सेम पोजीशंस होती हैं, विद इन लाइन होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया,
मैंने यहाँ पे क्या किया, टेक्स्ट को इंसर्ट कर लिया। ठीक है, अब हम वापस वही क्या करेंगे, यहाँ मेरी क्या है, इमेज यहाँ पे है, तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा एंटर करके मैं नीचे लेके चली गई नेक्स्ट पेज में। ठीक है, हमारी हम कहाँ जाएंगे, शेप पे क्लिक किया। ठीक है, हम डिफाइन करेंगे। सपोज मैंने बोला मुझे क्या करना है, ऐसे मतलब बेसिकली जो हमने परफॉर्म किया था इन पिक्चर्स में, वही सेम क्या होगा, हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो हमारा टेक्स्ट कहाँ चलाएगा, चला जाएगा लेफ्ट में, राइट में। ठीक है, जैसे हमने पिक्चर्स में किया था, सिमिलर वे से हम क्या कर सकते हैं, आपके शेप के साथ में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेम रेप टेक्स्ट भी क्या होगा, वही होगा जो हमने किया था इन लाइन विद टेक्स्ट, सेम वही की वही चीज़ यहाँ पे क्या होगी, रिपीट होगी। आप करके देखना, अगर डाउट हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ऐसे हम क्या करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। ठीक है, सेम सारे ऑप्शंस क्या होंगे हमारे, सेम ही होंगे। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा करके दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने क्लिक किया। ठीक है, सेव फॉर्मेट में गए। ठीक है, मैंने क्या किया, पोजीशन क्या कर दिया, लेफ्ट, सेंटर, राइट। तो क्या होगा, जैसे हमने किसमें किया था, आपके पिक्चर्स में किया था, वैसे हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। सेम विथ योर शेप्स ऑल्सो। ठीक है, सेम क्या होगा, जैसे रेप टेक्स्ट होगा, स्क्वायर हो गया, टाइट हो गया, थ्रू हो गया, टॉप बॉटम हो गया। ठीक है, बिहाइंड टेक्स्ट हो गया, इन फ्रंट ऑफ दी टेक्स्ट हो गया। सेम क्या होगा, वैसे ही हमारे क्या काम करेगा आपका, एडिट पॉइंट्स कर लिए मैंने। ठीक है, वैसे हम क्या कर सकते हैं, शेप्स के साथ में भी सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सेम ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। ठीक है, देन क्या हो गया, वैसे हम रोटेट कर सकते हैं। वैसे हम क्या कर सकते हैं, टू ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। कैसे, मैंने कहा क्या बोला, इंसर्ट किया, मैं क्या गई, शेप्स में गई। सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ओवल को ले लिया, मैंने क्या किया, एक ओवल चूज किया और मैंने यहाँ पे उसको क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल को क्या करके मैंने क्या किया, इसको भी सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने क्या किया, इसको ग्रुप कर दिया, तो मेरा क्या हो गया, ये ग्रुप हो गया। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही इसको भी ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड की, सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, एक और इंसर्ट किया और मैंने क्या किया, एक शेप को इंसर्ट किया। सपोज एक मैंने क्या किया, ट्रायंगल को यहाँ पे इंसर्ट कर लिया, तो मैंने ट्रायंगल को चूज किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, अब मैंने बोला मुझे क्या करना है, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ। मैंने क्या, शेप में फिल कर लिया रेड कलर। ठीक है, अब मैंने बोला मुझे क्या करना है, इसको मैं कहाँ गई, ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये मेरा इमेज क्या आ जाएगा, ब्रिंग फ्रंट आ गया। मैंने क्या बोला, इसको सेंड बैकवर्ड, तो क्या आ जाएगा, सेंड टू बैक। ठीक, सिलेक्शन पैथ में क्या होगा मेरा, वही मेरी पिक्चर्स होंगी। ओवल है, टेक्स्ट बॉक्स है, देन क्या है, यहाँ पे मैंने जो भी फ्री फॉर्म का एक शेप क्रिएट किया था वो मेरा यहाँ पे क्या है, वही है। आप चाहो सबको हाइड कर दो, चाहो तो सबको शो कर दो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो हमने परफॉर्म किए थे किसमें, पिक्चर में, वही सेम के सेम क्या होंगे, कमांड्स यहाँ पर भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे इसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, रोटेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, शेप्स कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं, इंसर्ट में हम जाते हैं, हम बात करते हैं आइकन्स की। मैंने आपको बताया था आप क्या कर सकते हो, किसी भी आइकन को इंसर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस स्टॉक इमेजेस। आप कहाँ जाओगे, आइकन पे जो हमने पिक्चर्स में देख लिया। ठीक है, हम बात करते हैं 3D मॉडल्स की। जो आपका 360 वर्जन है, ठीक है, वो क्या करता है, आपको 3D मॉडल्स का भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है। जिसमें मेरे पास क्या होता है, कुछ प्री डिफाइन, सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कोई भी एक मॉडल को चूज कर लिया, मैंने यहाँ पे इसको फुटवेयर्स को सिलेक्ट किया और मैंने क्या किया, इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अपने हिसाब से आपको कैसे शो करना है आप वैसे कर सकते हो। तो इट लुक लाइक 3D। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, इसको आप इसको ऐसे 3D में शो कर सकते हो। ठीक है,
तो मेरे पास में क्या होते हैं 3D वर्जन्स होते हैं। आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर इमेज को भी चूज कर सकते हो और इन द फॉर्म ऑफ वीडियो भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास में क्या होता है यहाँ पे 3D मॉडल का ऑप्शन भी होता है किसमें, MS वर्ड 360 के अंदर। ठीक है, इसमें वही सेम चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप मॉडल को रीसेट कर सकते हो, टेक्स्ट को रैप कर सकते हो, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड। बस क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ इमेजेस और शेप्स क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3D मॉडल आ जाएगा। बाकी सब के सब टास्क क्या होंगे, सिमिलर वे से ही परफॉर्म होंगे। अब आता है स्मार्ट आर्ट। सबसे पहले हम क्लिक करते हैं स्मार्ट आर्ट पे। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ पहले से प्री डिफाइंड आर्ट्स अवेलेबल होती हैं। आप क्या कर सकते हो, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। जैसे मैंने सबसे पहले क्लिक किया ये वाला ऑप्शन। ठीक है, मैंने क्या किया, ओके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने सबसे पहले एंटर किया, सपोज मैंने यहाँ एंटर किया इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया इनपुट डिवाइस। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हो एंटर, आप डाटा यहाँ से भी एंटर कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्या हो गया, आपके पास में एक यहाँ पे कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैंने सपोज लिखा कीबोर्ड, देन मैंने लिखा यहाँ पे माउस, देन मैंने यहाँ पे लिखा आउटपुट डिवाइस। तो मैंने यहाँ पे फिर मेंशन कर दिया मॉनिटर, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया सपोज स्पीकर। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, डेटा को चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैंने बोला ALU और CU। आप चाहो तो इसमें फर्दर अगर आपको सपोज और भी आगे बॉक्स ऐड करने हैं तो क्या कर सकते हो, आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। या फिर आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन आता है डिमोट करना, प्रमोट करना। मैंने क्या किया, इसको डिमोट कर दिया तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया था बॉक्स वो क्या हो गया, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके आप क्या करोगे, यहाँ से आप शेप को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास एक्स्ट्रा बॉक्स ऐड हो गया। आप चाहो तो इसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, आपको डेटा को मूव अप करना है तो मूव डाउन करना है तो आप ये भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, मूव डाउन करना है तो आपने क्या किया, यहाँ पे स्पीकर कहाँ हो गया, ऊपर चला गया और मॉनिटर के आगे यहाँ से नीचे चला गया। देन क्या आता है, आपको ग्राफिक्स राइट टू लेफ्ट क्रिएट करना है, फिर लेफ्ट टू राइट क्रिएट करने। देन क्या आता है, लेआउट चाहते हैं कि आपको कौन सा लेआउट यूज करना है। आप चाहो तो यहाँ पे पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ क्लिक करोगे। ठीक है, स्टॉक इमेज में गए, सपोज मैंने यहाँ पे डाला इनपुट डिवाइस, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, आइकन्स में गए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कीबोर्ड। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आइकन्स को भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, टू मेक योर पिक्चर मोर अट्रैक्टिव। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया, हम वापस गए स्टॉक इमेजेस में गए। ठीक है, आइकन्स पर क्लिक किया, मैंने सपोज यहाँ पे डाल दिया, मैंने डाला मॉनिटर। मैंने क्या किया, इसको यहाँ से चूज कर दिया। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे स्टाइल्स को चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो कलर चेंज करते हो, मैंने क्या किया, सपोज मैंने कलर कुछ कैसा कलरफुल कर दिया, तो आप क्या कर सकते हो, कलर्स को भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो ग्राफिक को यहाँ से रीसेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, वापस कहाँ गए, इंसर्ट टैग में गए। हम कहाँ गए, वापस इंसर्ट टैग में गए। बाकी सारी स्टाइल्स के हमारे पास नॉर्मल, आप उसमें इजीली डेटा को एंटर कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग हिरार्की की, जो थोड़ा टफ होता है एज कम्पेयर टू बाकी डेटा के। तो सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको चूज कर लिया, मैंने बोला ओके। सब मैं आपको सिंपल डिफाइन करती हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मेमोरी की। ठीक है, तो मैंने मेरा मेन क्या हो गया, मेमोरी हो गया। मेमोरी कितने टाइप्स की, दो टाइप्स की होती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, मैंने सपोज लिख दिया हार्ड डिस्क होता है। देन क्या होता है, SDD होता है, SSD होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्राइमरी मेमोरी। मैंने बोला रैम और मैंने बोला रोम। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, डेटा को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। आप इसका भी क्या कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। सपोज मैंने क्या किया, कुछ ऐसा कलर ले लिया। ठीक है, देन आप यहाँ से क्या कर सकते हो, स्टाइल को चेंज कर सकते हो कि आपको किस टाइप का डेटा, किस टाइप से आपको स्टाइल को यूज करना है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ग्राफिक को रीसेट कर सकते हो, नया नया डेटा एंटर कर सकते हो यहाँ पे, या फिर डिमोट कर सकते हो। ठीक है, डेटा को मूव अप कर सकते हो, मूव डाउन कर सकते हो, जैसे हमने पहले वाले स्मार्ट आर्ट में किया था। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा क्या है, चार्ट।
चार्ट में हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, चार्ट को इंसर्ट कर सकते हो। कैसे? अकॉर्डिंग टू योर गिवन डेटा। जैसे मैंने बोला, मैंने यहाँ पे चार्ट को एंटर किया, ठीक है। सपोज मैंने क्या लिया, कोई भी एक फॉर्मेट ले लिया, मैंने कॉलम्स का एक फॉर्मेट ले लिया और मैंने क्या किया, इसको ओके, ठीक है। तो मेरे पास में क्या गया, यहाँ पे चार्ट इंसर्ट हो जाएगा और साथ में क्या होगा, इसका साथ में स्प्रेडशीट भी एंटर हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ बोला कि यहाँ पे मेरे पास में क्या है, डिवाइसेस है, मेरे पास में क्या है, डिवाइसेस है। मुझे बताना है यहाँ पे क्या है, मेरा लैपटॉप है, यहाँ मेरे पास में क्या है, फ़ोन है, ठीक है। देन मेरे पास में क्या है, फ्रिज है, ठीक है। देन मेरे पास में क्या है, सपोज प्रिंटर है, ठीक है। मुझे बताना है इसका सेल कितना हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, सेल लिखा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया सेल। मैंने सपोज लिखा 23 सेल हुए हैं, 45 हुए हैं, ठीक है, 34 36 हुए हैं, ठीक है, 89 हुए हैं। ये मेरा क्या हो गया, मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, मेरा क्या हो गया, मंथ। सपोज मैंने यहाँ लिख दिया जैन, ठीक है। देन नेक्स्ट मूव किया, मैंने लिखा यहाँ पे फेब का, तो मैंने यहाँ पे फेब का डाटा लिख दिया। 34 का सेल क्या हुआ, ये हुआ है 56, 78, 34, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे पूरा डेटा मैंने क्या किया, हर मंथ का यहाँ पे बना लिया। मैंने बोला मार्च का, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 56, 34, 90, 56। तो मेरा क्या हो गया, सेल का यहाँ पे डेटा आ गया। किन मंथ्स का, जैन का, फेब का, मार्च का। यहाँ पे क्या आ गया, मैंने यहाँ पे क्या किया, चार्ट का टाइटल दे दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया सेल्स रिपोर्ट, जैन टू मार्च, ठीक है। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, आपका चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो जो आपका चार्ट का ऑप्शन है, आप वहाँ से क्या कर सकते हो, मोर ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस चार्ट को यहाँ पे सेव कर दिया। आप चाहो तो फर्दर वापस से डेटा को एंटर कर सकते हो। कहाँ से कहाँ क्लिक करोगे, प्लस पे क्लिक करोगे तो आप क्या यहाँ से क्या कर दोगे, डेटा को वापस से एंटर कर सकते हो, ठीक है। आपको एक्सेस क्या रखनी है, एक्सेस स्टाइल क्या रखनी है, डेटा लेबल्स क्या रखनी है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डेटा को एंटर कर सकते हो, ठीक है। देन आपको कलर्स क्या यूज, कौन सा कलर चूज करना है आप यहाँ से, ये सब स्टाइल कौन सा करना है, कलर्स कौन से चूज करना है, आप यहाँ पे वो भी एंटर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, सारे कलर्स के ऑप्शन आ गए, आपको कौन सा कलर यूज करना है, ठीक है। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, चार्ट के अंदर डेटा को एंटर कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, चार्ट को चेंज कर सकते हो कि आपको ये वाला चार्ट चाहिए, कौन सा चार्ट चाहिए, ठीक है। बार का चार्ट, जब मैंने क्या किया, इसको एज ए बार चार्ट यूज कर लिया, ठीक है। आप वापस से डेटा को यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे मल्टीपल डेटा को यहाँ से एंटर कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर मेरे पास में क्या है, चार्ट स्टाइल्स आ रहा है। आपको चार्ट में और एलिमेंट ऐड करने हैं, क्विक लेआउट आपको देखना है कि आपका चार्ट किस फॉर्म में चाहिए, ठीक है। आप चाहो तो उसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या, रो को आप कॉलम में स्विच कर सकते हो, ठीक है, कॉलम को रो में, सिलेक्ट डेटा, ठीक है। एडिट डेटा को आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एडिट कर सकते हो जो भी आपने डेटा को एंटर किया है, ठीक है। जो भी हमने डेटा को एंटर, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, मोर डेटा एंटर कर सकते हो, रो को स्विच में कर सकते हो, कॉलम को स्विच में कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप डेटा को कैसे कर सकते हो। आप यहाँ से चार्ट की टाइप को चेंज कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ये वाला चार्ट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बार में चाहिए या फिर पाई में चाहिए, तो आप यहाँ से चार्ट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है, तो हमारा क्या हो गया, चार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मेरे पास क्या होते हैं, वही फॉर्मेट्स होते हैं जो हमारे पास में क्या होता है, आपको रैप टेक्स्ट करना है, स्टाइल्स यूज करनी है, जो हम पहले कर चुके हैं। सेम सेक्शन यहाँ पे क्या आते हैं, मेरे पास में आते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।